लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC के बारे में, ठीक है ना। IUPAC में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में IUPAC के कौन कौन से नियम हैं और उन नियमों को, रूल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी के बाद उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है। कुछ अलग से इसमें एग्जाम्पल जैसे कि ये CH2 CH CH2 और इसी में जोड़ दिया Cl, ठीक है ना। Cl क्या होता है? साइनाइड या नाइट्राइड। अब तीनों में फंक्शनल ग्रुप एक ही जैसा है, साइनाइड। तो इसका नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो इसका नामकरण करने के लिए देखो, इसमें तीनों फंक्शनल ग्रुप ले ले या तीनों छोड़ दे, लेकिन इसमें जो सामान्य रूल है उसके तहत पहले करते हैं। इसका क्या नाम होगा? इसमें देखिए, कॉन्टिन्यूअस चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, और जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसके कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है ना। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन और एक यहाँ पर साइनाइड ग्रुप छूट रहा है, Cl, ठीक है ना। एक छूट रहा है, दो को काउंट कर रहे हैं। तो जिनको काउंट कर रहे हैं हम लोग, उसका हम क्या उसको किस में लिखेंगे? उसका सफिक्स लिखेंगे, और इसका सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। और जो फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो Cn को हम प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? साइनो। तो इसको क्या लिख देंगे? साइनो लिख देंगे। और ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम, इसमें रूट वर्ड क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो लिख देंगे क्या? पेंट। रूट वर्ड पेंट हो गया। अब इसी के बाद इसमें तीसरे से ये साइनो छूट रहा है और हमारी जो चेन बनी है वो इस तरह से ये बनी हुई है, ठीक है ना। ये साइन छूट रहा है, तो यहाँ पर 3 साइनो, ये प्रीफिक्स में लिख देंगे, सब इंस्टीट्यूशनल 3 साइनो पेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कार्बन जो है ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। सब कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इसमें पहला सफिक्स लगा देंगे एन, तो 3 साइनो पेंटेन। अब ये 1 और 5 पहले नंबर पर, पांचवें नंबर पर ये काउंट किया, तो इसको क्या लिख देंगे? 1,5 डाई नाइट्राइल। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, ठीक है। और इसको इस तरफ से भी कर सकते हैं, ये तो सामान्य नियम के अनुसार कंटिन्यूअस चेन लेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगे उनको कार्बन को भी काउंट करेंगे, ठीक है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा उसको हम प्रीफिक्स में लिख देते हैं, ठीक है ना। और जिससे कार्बन काउंट किए उसका हम सफिक्स लिखते हैं, तो इसका नाम बनेगा 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, ठीक है ना। लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं कि तीनों फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे, ठीक है ना। और तीनों का फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे तो उनको लास्ट में ही सफिक्स लगाएंगे, नाइट्राइल ही लगाएंगे, लेकिन ट्राई कार्बोनाइट्राइल लगा देंगे, 3 है ना। और इसमें यहाँ पर ये 3 कार्बन काउंट करेंगे, ये तीनों 1 2 और 3, केवल ये 3 कार्बन काउंट करेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है वो एक भी काउंट नहीं करेंगे, तो इसका 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पर
3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है ना। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल हो जाएगा। देखो यही नाम चाहे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप में तीनों कार्बन हैं, उन कार्बन में जो पहला और लास्ट लगा उसको काउंट कर सकते हैं। बीच में कंटिन्यूएशन 5 के बाद 6 यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। एक छूटेगा, जो छूटेगा उसको प्रीफिक्स में लिख देंगे, बाकी सबको हम सफिक्स में लिख देंगे। लेकिन या तीनों का फंक्शनल ग्रुप छोड़ दें तो इस तरह से बना सकते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ये तो इसका हो गया, दो नाम इस तरह से। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 CH CH2, ठीक है ना। और इसमें सभी में OH लगा देते हैं, OH ये एल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये 3 एल्कोहल OH ग्रुप लगे, ये किसका फार्मूला है, उसका ग्लिसरॉल का। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, या सामान्य भाषा में इसे ग्लिसरीन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसमें तो जो फंक्शनल ग्रुप OH लगा है उसमें तो कार्बन है नहीं, ठीक है। तो इसमें तीनों कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, तीनों कार्बन को क्या लिख देंगे, प्रोपेन, क्या लिख दिया, प्रोपेन। अब यहाँ पर तीनों से OH लगा है तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 ट्राई ऑल, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, और 3 OH है तो ट्राई लग जाएगा, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी आयुपेसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार करते हैं आपको देखना है। तो इस प्रकार से ये साइनाइड का देखा, तीनों एक साथ लगे तब, ये दो कंडीशन से इसको हम बना सकते हैं आयुपेसी नाम। और ये ग्लिसरॉल का, ये ध्यान रखना है, ये किसका सामान्य फार्मूला है, ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का और ये साइनाइड का हम लोग किस तरह बनाते हैं। अब इसी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, तो अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, CH3 CH CH3 CONH2। अब इसका आयुपेसी नोमेनक्लेचर क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CONH2। CONH2, NH2 क्या होता है, एमीन, और इसके साथ CO लगता है तो ये क्या हो जाएगा, एमाइड, ठीक है ना। CONH2 क्या होता है, एमाइड, और इसमें सफिक्स के रूप में एमाइड ही लगाते हैं। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड है तो इसी के कार्बन से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर ये 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोपेन, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इसको लिख देंगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब ये एल्किल एक छूट रहा है CH3, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशनल या प्रतिस्थापित समूह के रूप में पहले लिख देंगे प्रीफिक्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। अब इसमें प्रोपेन में क्या जोड़ना है, एमाइड, CONH2 एमाइड, तो यहाँ पर E हटा देंगे और एमाइड लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2 मेथिल प्रोपेनामाइड, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनामाइड। अब इसी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH CH2 CHO,
और यहाँ पर OH। ठीक है, अब इसमें क्या IUPAC नाम होगा? देखिए इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे, एक ये लगा एक ये लगा। मेरिट लिस्ट में CHO ऊपर है, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, और OH एल्कोहल। तो इस तरफ से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इसमें ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन सफिक्स लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसमें जो मेरिट लिस्ट में नीचे होता है उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर OH अल्कोहल है, इसको प्रीफिक्स में लिख देंगे। तो ये तीसरे कार्बन से लगा है तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड क्या क्या ले करते हैं? अल, तो यहाँ ई हटा करके क्या लगा देंगे? अल, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगला लिखते हैं, जहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 और C डबल O H। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, कौन कौन से? एक C डबल O H लिखा हुआ है और एक ये कीटोन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? C डबल O H कीटोन। अब इसमें ये मेरिट लिस्ट में ऊपर है तो इसी तरफ से काउंट करें, और इसका हम सफिक्स लगाएंगे, और कीटोन का हम प्रीफिक्स लगाएंगे। तो कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? कीटो या ऑक्सो। कीटो लगा दें या ऑक्सो लगा दें, ये हम प्रीफिक्स में लगा देंगे। कार्बन यहीं से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं तो ब्यूट, और इसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो पहला सफिक्स एन लगा देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसमें तीसरे से क्या लगा है? कीटोन CO, तो इसको क्या लिख देंगे? 3 ऑक्सो या 3 कीटो लिख देंगे, 3 कीटो, 3 कीटो ब्यूटेन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगा देंगे? ओइक एसिड, तो यहाँ पर ई हटा करके ओइक एसिड लिख देंगे, तो 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। देखो ये नाम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में यही रहेंगे। इसमें हम ई हटा कर लिखते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें क्या लिख देंगे? जैसे ये ब्यूटेन है तो यहाँ पर नाम में क्या लगा देंगे? ओ की मात्रा, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे नाम हिंदी इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं सेम इसी प्रकार से इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एमाइड का, और इसमें किस प्रकार से इसका IUPAC नाम लिखते हैं। इसी के बाद इसमें अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक कीटोन लगा हुआ है, एक ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कीटोन मेरिट लिस्ट में ऊपर है। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड का तो सफिक्स ही होता, प्रीफिक्स होता नहीं, तो सफिक्स ही लगेगा। और कीटोन मेरिट लिस्ट में ऊपर है इसलिए इसका भी सफिक्स ही लगाएंगे, अनुलग्न ही लगाएंगे। और कार्बन की नंबरिंग इस ओर से करेंगे जिधर से कीटोन नजदीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। ठीक है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से कार्बन लगे तो उसके लिए एन लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे? ब्यूटेन के बाद तीसरे से कार्बन से लगा है क्या? एन, डबल बॉन्ड है इसके लिए क्या लगाते हैं? एन, तो ये ब्यूटेन 3
ईन, ठीक है। और दूसरे कार्बन से कीटोन लगाए, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन, तो ये हो जाएगा 2 ओन। तो ब्यूटेन 3 ईन 2 ओन, तो इसका ये IUPAC नाम बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये IUPAC नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैसे लिखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आज हमने और डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट और टॉपिक जो होंगे दूसरे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।